इमरान खान साहब ऐसे बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो ये कहते थे कि एजेंसीज का काम ही है, और उस वक्त ये लॉ भी नहीं था, लॉ की गैर मौजूदगी में वो कहते थे इनका काम है और ठीक कर रहे हैं। तो अब तो लॉ बन के सर अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर गलत या सही का म्यार इमरान खान नहीं है। पाकिस्तान के आजकल तो इमरान खान, देखिए ये तो हमने बना लिया ना कि इसलिए कि हर चीज उन्हीं से कर दी कि उधर तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, टॉक शोज न्यूज सब कुछ, और उसके बाद पाबंदी भी है, उसकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। तो इसे आप अंदाजा लगाना, बड़ी मुश्किल सिचुएशन, नाम भी नहीं ले सकते। वैसे तो हम आप तो लेते हैं और हम भी लेते रहते हैं, पर इशू ये है आप लोगों ने ज्यादा लिया, मैंने नहीं, आज के प्रोग्राम में आपने ज्यादा लिया। अच्छा, इशू ये है कि देखिए ये मसला इमरान खान या मियां साहब का नहीं है। एक आइन और कानून के मुताबिक हम रियासत चलाने का कम से कम शौक रखते हैं, उसके ऊपर बार बार बात करते हैं, बड़ी बड़ी तकारीर की जाती हैं, और उसी आइन और कानून के तहत लोग यहां पे पावर्स एंजॉय करते हैं, पर्क्स एंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। जरदारी साहब के मोटरकेड के लिए कितना पैसा रखा गया है वो भी हमारे सामने है। बाकी जो मौजूद शख्सियात हैं वो उसी आइन और कानून, तो ये नहीं हो सकता कि उस आइन और कानून के तहत जहां पे इनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहां पे जो अवाम का राइट है वो उसको हम कहें जनाब इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही होता आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं सर, ऐसा ही होता आ रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर अगर किसी ने इस्तेमाल किया उस्मान बुज़दार ने किया जी, पकड़े अगर वो देखें मतलब उस्मान बुज़दार इधर ही है ना, मतलब यही मैं कह रहा हूँ कमाते वैसे किया होगा उन्होंने हेलीकॉप्टर, क्या वो उड़ा के नीचे से देखते होते थे कि बैठते थे रोजाना इस्तेमाल। मैंने समझा शायद उड़ा के कहते थे दिखाओ मुझे, जाते थे। अच्छा, मसला ये कि अब हमने ये देखना है कि क्या ये चीजें आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। अगर आइन और कानून के तहत आपकी जो पावर है वही ना, आइन और कानून के तहत अगर ये नेशनल सिक्योरिटी उसको हमने प्रोटेक्ट करना, आइन और कानून के तहत ये कानून है, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ये मराहत हैं, ये चीजें हैं, ये सारी हम ले रहे हैं, लेकिन उसी आइन के तहत जो आवाम को चीजें मिलनी है उसमें हम कह रहे हैं नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। देखें, इसको कुछ ना कुछ तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज जो है मुनासिब है, ऐसा होना चाहिए। मुनीफ साहब ने शुरू में बरतानिया का जिक्र किया, वो जो एक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं वो रिपा एक्ट है 2000 का। रिपा एक्ट के तहत जिसमें 2009 में दोबारा किया गया था, गालिबन उसका जो पूरा नाम है रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2000, उसके तहत जो है मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर है, सेक्रेटरी जो है वो इजाजत देता है इंटेलिजेंस एजेंसियों को या पुलिस को, या फिर एक क्राउन कोर्ट का जज। यहां पे 18वें ग्रेड का अफसर, तो मतलब कि यहां पे हर दूसरा बंदा 18वें तो शुक्र करे पहली मरतबा 18वें ग्रेड का बंदा है। जी जी, आपको उस पर भी मतलब अभी तो देखे ना ऑपोजिशन वाले तो इतने जो है वो नामुनासिब लोग हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ खुद लगता है आजकल 18वें ग्रेड का अफसर है, जिस तरह के वो चला रहे हैं हुकूमत। तो ऐसी बात तो नहीं है, वो यकीनन अवाम के नुमाइंदे हैं और मुंतखब हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। इजाफा ना करने का इस ऐलान का देखें, मेरे ख्याल में अगर किसी को रिलीफ मिलता है किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट को तो अच्छी बात है, आवाम को मिलता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल जो इशू है उसको डील करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप आइसोलेशन में बीच में एक सेगमेंट को दे देंगे और दूसरों को इग्नोर कर देंगे। नहीं, इस तरह मामला हल नहीं होंगे। अब जो बिल दे रहा है उसको नुकसान होता है, उसको नुकसान होता है। दूसरी बात यह कि जो बिल्स आ रहे हैं और ओवर बिलिंग की बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब, मोहसिन नकवी साहब उस पर नाराजगी का इजहार करें। जो ओवर बिलिंग होती है वो एसडीओ कोई अपनी जेब में तो नहीं पैसे डाल के जाता, वो पैसा किधर जाता है? गवर्नमेंट खाते में। तो ये इन्होंने इनको टारगेट दिए होते हैं, और वो जो अभी प्राचा साहब फरमा रहे थे बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि कैपेसिटी पेमेंट्स आपने करनी है, आपने हर हालत में चाहे बिजली कोई कंज्यूम करे या ना करे, उसी की वजह से ये इतनी सारी चीजें आपके बिल में ऐड होती हैं। जब तक इसकी ओवरऑल हम सूरत-ए-हाल नहीं देखेंगे, और अब आईपीपीज के कुछ मुआहदे रीन्यू होने वाले, अगर वो रीन्यू हो गए तो फिर इस मुल्क के मुस्तकबिल का जो है ना अल्लाह ही हाफिज है, ये इनको सोचने की जरूरत है हुक्मरानों को। वैसे गवर्नमेंट जा रही है चाइना, आपको पता होगा, ये जा रहे हैं, डार साहब भी जा रहे हैं, एहसन इकबाल भी जा रहे हैं, बाकी वजीर खजाना भी जा रहे हैं। ये वफ्त बना के वहां पे जाके मेरा चाइनीज गवर्नमेंट की मिन्नत करने वाले हैं कि जी आपको मेहरबानी करें। हम पहले जो गए थे तड़ियां लगाने गए थे, पहले भी तो अभी 2-4 दिन पहले भी तो गए हुए थे ना, तो उस वक्त भी मिन्नतें ही की होंगी इन्होंने, तो यही करना है इन्होंने। पर मसला ये है कि अभी तक ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना किसी चीज में बेहतरी आ रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सारी सियासी जमातों को एक तरह से एक मौकिफ लेना चाहिए। और अच्छी बात थी पिछले दिनों चाइनीज आए, पीटीआई वाले भी वहां पे बैठे, मौलाना भी बैठे, तो जो अवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर भी कम अज कम जो है अगर ये एक मौकिफ ले लें तो वो भी बड़ी मेहरबानी। कम से कम बिजली पे ले लें, बिजली पे ले लें सारी जितनी भी सियासी जमात। और दूसरी जो कॉर्पोरेशन है, 200 कॉर्पोरेशन है जिनको सबको निजकारी होनी चाहिए, उस पर भी बैठ जाए, कम उस पर बैठ जाए। दूसरा ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये लगता है इस तरह है कि मिसाल के तौर पे गरीबों के घर कोई अरबपति बच्चा पैदा हो गया कि समझ नहीं आता, पूरा मुल्क दिवालिया हुआ है,
कोई बिल आ रहे हैं कि कोई इकोनॉमी नहीं चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज नफसियाती हदें अबूर करके। तो मैं तो वो रोज पढ़ पढ़ के नफसियाती मरीज हो गया हूँ कि ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या राज है। आपका ख्याल ये है कि किसी साइड पे खैर की खबर नहीं आनी चाहिए? नहीं, मसला ये है कि आइसोलेशन में स्टॉक एक्सचेंज पता नहीं क्या कर रहा है, बाकी तो पूरा मुल्क हमारे सामने। चले कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सारा मुल्क की बेहतर होगा। प्राइस ये फरमाइए कि ये बड़ा ऐलान किया गवर्नमेंट ने, आज वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स उन्होंने बैठाए हुए थे और ऐसा लगता था कि जैसे हातम ताई की कवर को लात मारी है मियां शवाशी साहब ने। लेकिन जो हालात हैं अवाम के, मेरा नहीं ख्याल कि इस रैत के बाद भी लोग बिजली का बिल दे सकें। पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ 25 करोड़ और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इससे 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल लें, ये कितनी परसेंटेज बन गई पाकिस्तानियों की। प्लस जैसे आपने खुद भी सही फरमाया कि इतना सारा इसके ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सिर्फ 2 करोड़ लोगों का या 2.5 करोड़ लोगों का फ़ायदा हो रहा है और अगर 100 रुपये 200 का भी फ़ायदा होता है, चलें ये भी खुशाइंद बात है कि इसमें रूट कॉज को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा। असल वो गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी मैं इससे थोड़ा मादरत के साथ डिसएग्री करूँगा। कैपेसिटी ये नहीं है या इंटरेस्ट है अपना। ये जो कैपेसिटी चार्जेस वाले प्लाट्स हैं हमारे हुक्मरान तबके के कितने हैं अपने? हाँ, अपने कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट है, उनके दोस्त हैं, क्रोनीज हैं। सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है, कैपेसिटी चार्जेस तो उस वक्त अप्लाई होते हैं। यानी हम सर्दियों में अगर 9000 मेगावाट हम ले रहे हैं बिजली, मीन पूरी कौम पे हम कर रहे होते हैं 26,000 मेगावाट। वो किसकी पॉकेट में जा रहा है? 2250 अरब रुपए आपको हर सूरत देने उसको पड़ते हैं। क्यों नहीं चेंज किया जा रहा? ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ कैपेसिटी की नहीं है, इनके इनकैपेसिटी या इनएबिलिटी या कैपेबिलिटी न होने का मामला नहीं है। यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, यहाँ किसी न किसी का इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 40 पावर प्लांट्स हैं या 50 हैं या 30 हैं जो कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं और मसलसल ले रहे हैं, वो कोई ना कोई तो ओन कर रहे हैं ना उसको। और वो जो पैसा छीना जा रहा है लोगों से, वो किसी न किसी की पॉकेट में तो जा रहा है। अभी मसलन सुखी किनारी बना है 884 मेगावाट का, ये कुनहार रिवर पे बना है, बालाकोट से आगे नारायण और कागान के दरमियान हाइडल का प्रोजेक्ट है, सस्ती बिजली है। हमने जनाब धड़ाधड़ लगाए, कहीं थर्मल लग रहे हैं, कहीं फलां लग रहा है, फलां लग रहा है, और उन्हीं का ये आदाब है कैपेसिटी। जब तक आप कैपेसिटी चार्जेस वाला इशू एड्रेस नहीं करेंगे, ये 200 को जब तक नहीं पकड़ेंगे मामला ठीक नहीं हो सकता। वैसे अतर काजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कोई फायदा होगा 200 यूनिट्स तक के जैसे हातम ताई की कवर को लात मारी है मियां शवाशी साहब ने। लेकिन जो हालात हैं अवाम के, मेरा नहीं ख्याल कि इस रैत के बाद भी लोग बिजली का बिल दे सकें। पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ 25 करोड़ और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इससे 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल लें, ये कितनी परसेंटेज बन गई पाकिस्तानियों की। प्लस जैसे आपने खुद भी सही फरमाया कि इतना सारा इसके ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सिर्फ 2 करोड़ लोगों का या 2.5 करोड़ लोगों का फ़ायदा हो रहा है और अगर 100 रुपये 200 का भी फ़ायदा होता है, चलें ये भी खुशाइंद बात है कि इसमें रूट कॉज को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा। असल वो गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी मैं इससे थोड़ा मादरत के साथ डिसएग्री करूँगा। कैपेसिटी ये नहीं है या इंटरेस्ट है अपना। ये जो कैपेसिटी चार्जेस वाले प्लाट्स हैं हमारे हुक्मरान तबके के कितने हैं अपने? हाँ, अपने कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट है, उनके दोस्त हैं, क्रोनीज हैं। सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है, कैपेसिटी चार्जेस तो उस वक्त अप्लाई होते हैं। यानी हम सर्दियों में अगर 9000 मेगावाट हम ले रहे हैं बिजली, मीन पूरी कौम पे हम कर रहे होते हैं 26,000 मेगावाट। वो किसकी पॉकेट में जा रहा है? 2250 अरब रुपए आपको हर सूरत देने पड़ते हैं। उसको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा? ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ कैपेसिटी की नहीं है, इनकैपेसिटी या इनएबिलिटी या कैपेबिलिटी न होने का मामला नहीं है। यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, यहाँ किसी न किसी का इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 40 पावर प्लांट्स हैं या 50 हैं या 30 हैं जो कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं और मसलसल ले रहे हैं, वो कोई ना कोई तो ओन कर रहे हैं ना उसको। और वो जो पैसा छीना जा रहा है लोगों से, वो किसी न किसी की पॉकेट में तो जा रहा है।
अभी मसलन सुखी किनारी बना है 884 मेगावाट का, ये कुनहार रिवर पे बना है, बालाकोट से आगे नारायण और कागान के दरमियान हाइडल का प्रोजेक्ट है, सस्ती बिजली है। हमने जनाब धड़ाधड़ लगाए, कहीं थर्मल लग रहे हैं, कहीं फलां लग रहा है, फलां लग रहा है, और उन्हीं का ये आदाब है कैपेसिटी। जब तक आप कैपेसिटी चार्जेस वाला इशू एड्रेस नहीं करेंगे, ये 200 को जब तक नहीं पकड़ेंगे मामला ठीक नहीं हो सकता। वैसे अतर काजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कोई फायदा होगा 200 यूनिट्स तक